हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, एस्टेट के लिए एक मोटिवेशन है हमारे पास कि हाँ, जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारे सामने है और इन एग्ज़ाम डेट को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा किसी चीज़ के लिए भी कि हाँ, मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं लग रहा है, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या मेरी हेल्थ इशू है, या मेरे पास छोटे बच्चे हैं, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं गाँव में रहती हूँ, इतना सारा काम है। कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, जी जान लगा दो, ये आपके पास लास्ट मौका है, ठीक है ना। अभी देख लो, 6-7 महीने पोस्टपोन हुआ है हमारा स्टेट, ठीक है। तो 6-7 महीने में आपने थोड़ा-थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा ना, तो आप इनफ पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। और अभी इसमें उस चीज़ को आपको क्या करना है, बहुत ऊपर लेवल तक लेके जानी है। मतलब जितना हो उसके टाइम अपना अपनी नींद कम करो, या फिर अपना कहीं से भी टाइम बचाओ, ठीक है। अपना टाइम निकालो और पढ़ो, रात को जागो, कैसे भी करो, आपको पढ़ना है बस, ठीक। और ये एग्ज़ाम आपको निकालना है। तो कुछ 6-7 महीने मिल गए इस स्टेट के लिए, लेकिन फिर भी ना, देख लेना, 90% बच्चे फेल हो गए। रिजल्ट सिर्फ इतना ही आना है, हमारा 10% है। क्यों? क्योंकि हल्के में ले लेते हैं कि हाँ, एस्टेट क्या है, सीटेट क्या है, ये कुछ नहीं होता। और जिसका हो भी जाता है उसको क्या बोलते हैं कि एस्टेट कर लिया, सीटेट कर लिया, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, होगा, एक दिन होगा। अगर अपनी तैयारी को हम ऐसे ही करते रहेंगे ना, धीरे धीरे जैसे भी, तो कभी ना कभी हमारा जरूर होगा, ठीक है। तो एस्टेट सीटेट ऐसे ही थोड़ी ना है। जो एग्जाम है, जो जॉब के लिए जो एग्जाम है, उसके लिए हमें पहले तो यही चाहिए ना, एस्टेट चाहिए, सीटेट चाहिए। तो है क्यों नहीं, एस्टेट भी सब कुछ है, सीटेट भी सब कुछ है। तो इस चीज़ को हल्के में ना लें और अपनी तैयारी को अच्छे से करो। ये कंफर्म है, वैकेंसीज़ की बात चल रही है, आपको पता भी चला होगा, न्यूज़पेपर में चीज़ें आती रहती हैं कि हाँ, टीचर्स के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पे इतनी वैकेंट पोस्ट है। तो मतलब 2026 में कंफर्म है कि वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। एक फिर अब क्या पता 2025 में ही आ जाए, और आप अगर ये स्टेट क्लियर ना कर पाए तो फिर आप उनके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर वही आपको 4-5 साल वेट करना पड़ेगा वैकेंसीज का। तब तक आपकी एज क्या हो, आपकी सिचुएशन क्या हो, कर पाओ कि नहीं कर पाओ। तो इससे अच्छा है, ये जो मौका है इसको लास्ट मानकर इसमें अपनी जी जान लगा दो, और सब कुछ मतलब छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपनी इतनी मेहनत करो कि हाँ, इस ये जो एग्ज़ाम है ये आपका चुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है कि आपका सर्टिफिकेट आपके पास हो और आने वाली वैकेंसीज में आप अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो आपको पता है कि 26 और 27 जुलाई को जो हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो मतलब ये लगा लो, आपके पास पूरा जून मंथ है और जुलाई, ठीक है। 2 महीने लगा लो, जून और जुलाई, ठीक, मई जाने वाला है। तो 2 महीने लगा लेते हैं हम। 2 महीने में तैयारी क्यों नहीं हो सकती है? अच्छे से हो सकती है, बिल्कुल अच्छे से हो सकती है, ठीक है। आप पीआरटी के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि जेबीटी की वैकेंसी बहुत सारी आनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपका क्या है, आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए लेवल 1 का। तो आपको क्या करना है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट है, उन पर फोकस करना है। जैसे सीडीपी, तीनों लेवल के एग्जाम के लिए हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है, सीडी पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो सब्जेक्ट्स की सीडीपी होती है उसको इग्नोर नहीं करना। सीडीपी नॉर्मली बच्चों की वीक होती है, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी के लिए लेवल के लिए जो तैयारी करते हैं उनकी तो फिर भी होती है, ठीक है। पीआरटी वाले तो फिर भी पढ़ लेते हैं उसको। लेकिन अब आपको क्या करना है, सीडीपी के लिए एक बुक ले लेनी है। जैसे मैंने अरिहंत की बुक ली हुई थी, उसमें 20 चैप्टर थे आगे। फर्स्ट पेज पे चैप्टर के नाम दिए हुए थे। तो मैं क्या करती थी, पहले पहला चैप्टर उठाया, जो भी जैसे ग्रोथ का चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसको मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी। यूट्यूब पे हिमांशी मैम की मैं वीडियो देखती थी। आपको जिस भी टीचर की समझ में आती है, आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। तो मैडम की मैं वीडियो देखती थी उस चैप्टर की। उसके बाद मैं क्या करती थी, उसी चैप्टर को अपनी बुक से पढ़ती थी। और जो मैं वीडियो देखती थी, तो मैं खुद के नोट्स बनाती थी। मैंने अपनी पूरी नोटबुक एक कॉपी सिर्फ सीडीपी के लिए तैयार कर ली थी, ठीक है। तो मैंने और वहाँ वीडियो से नोट्स बनाए। उसके बाद मैं उसको अपनी बुक से पढ़ती थी। उस बुक में चैप्टर वाइज 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, 25-30 क्वेश्चन से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। और मतलब उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनने पॉसिबल है वो क्वेश्चन, ये उस बुक की मेरे को अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पहले हमने चैप्टर किया और फिर उसके क्वेश्चन सोल्व किए, फिर वो मैं क्वेश्चन करती थी। मैं क्या करती थी, उसी कॉपी में जिसमें मैं नोट्स बना रही हूँ अपनी, उसी कॉपी में उस बुक से वो क्वेश्चन लिख लेती थी जो मेरे से सोल्व नहीं हो रहे, या मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये मेरे लिए नया है। ये मैंने अपना जो नोटबुक है उसमें नहीं नोट किया है, तो मैं उसको नोट कर लेती थी, ताकि मेरे को दोबारा बुक ना उठानी पड़े, ना मेरे को दोबारा वीडियो देखनी पड़े। लास्ट टाइम पे मैं सिर्फ अपनी इस नोटबुक को रिवाइज़ करूँ, ठीक है। ऐसे फिर दूसरा चैप्टर, ऐसे मैंने सारे चैप्टर्स बुक से किए, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हो सीडीपी के लिए। जो पहले जो मेरा अटेम्प्ट था, जिसमें जो मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उसमें मैंने क्या गलती की थी कि मैंने जो सब्जेक्ट्स की सीडीपी है उसको नहीं पढ़ा, उसको नहीं देखा। जैसे आपका सब्जेक्ट है कोई भी, उसमें उससे रिलेटेड सीडीपी के क्वेश्चन आएँगे, पैडा के क्वेश्चन आएँगे, तो आप उनके लिए भी वीडियो देखो, ठीक है ना। तो वो वीडियो भी हेल्पफुल रहेगी और वो आपको ज़रूर करनी है।
दूसरी चीज़, अगर पीआरटी के आप स्टूडेंट हो, पीआरटी लेवल 1 का स्टेट देने वाले हो आप, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिर पहले सीडीपी पे फोकस करोगे, उसके बाद आपको 30 मार्क्स का मैथ आएगा, वो आपको करना कंपलसरी है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन कई सारे बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि हाँ मैथ से डर लगता है, मेरे को मैथ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तो आप ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते कि मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ दूँ, ये मेरा वीक है, तो लेकिन जो मेरा स्ट्रॉन्ग है मैं वहाँ से पास हो जाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट को साथ ही साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है? तो आपका जो मैथ मान लिया आपका वीक है, लेकिन उसके ईज़ी चैप्टर उठाओ ना आप पहले, जो ईज़ी चैप्टर हैं, वो चैप्टर उठाओ और कोशिश करो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है? और इतना हाई लेवल का आपका मैथ नहीं आएगा कि आपको नहीं आए, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2 महीने हैं आपके पास, तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस किसी और क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिए। ठीक? तो इस तरह 30 नंबर की आपकी सीडीपी होगी, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, 30 नंबर का आपका मैथ, 30 नंबर की आपकी जो ईवीएस है वो भी है पीआरटी के लिए। ठीक है? हरियाणा जीके के लिए अभी टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ोगे। ठीक है? कि मतलब सारे चैप्टर को आप इतना टाइम दोगे। अगर आप मैरिड हो या फिर आपके पास बच्चे हैं, तो आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो आप हरियाणा जीके के लिए क्या करोगे, सिर्फ एक बुक ले लेना आप, घटना चक्कर की। ठीक है? सिर्फ घटना चक्कर की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, अप टू डेट वाले लेना अब तक के। ठीक है? उसमें क्या होगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन आ गया किसी भी टॉपिक से, ठीक है? तो उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे आंसर नीचे मिल जाएँगे एक बॉक्स में, उसकी सारी डिटेल। ठीक है? यानी मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है ना, तो वो भी आपका सोल्व हो जाएगा वहीं से। तो आप घटना चक्कर ज़रूर ले लेना हरियाणा जीके की, ऐसे इधर-उधर भागने से अच्छा है। ठीक है? और जो करंट से रिलेटेड अभी चीज़ें चल रही हैं, वो तो करंट को आपको 2 महीने की करंट आपको ज़रूर तैयार रखनी है। ठीक है? क्वेश्चन इन्हीं में से फँस जाएगा आपको। उसके बाद क्या है, इंग्लिश, हिंदी, उसमें बस 1-2 दिन लगा के, और उसमें क्या करना है आपको, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उनके रूल्स हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी है हमारा, वो चीज़ें आपको कर लेनी है। बात कर लेते हैं हम टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट, 30 मार्क्स की सीडीपी, वही तरीका आप सीडीपी वाला फॉलो करोगे इसमें भी। पहले अपनी वीडियो देख लो, फिर बुक से उस चैप्टर को करो और फिर अपने नोट्स बनाओ। ठीक है? लास्ट टाइम में आप उन नोट्स का रिवाइज़ करो, लास्ट के 5-10 दिन। ठीक है? उससे पहले आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा, 2 महीने हैं आपके पास। ठीक है? फिर उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट्स आता है। ठीक है? तो उस पे तो आप ध्यान दोगे ही, क्योंकि आगे भी वही करना है आपको सब्जेक्ट्स। और अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है टीजीटी में, तो आपको स्पीड पे ध्यान देना है कि आप किसी क्वेश्चन पे अटक ना जाओ और उस क्वेश्चन को सोल्व करने में इतना टाइम ना लगा दो कि आपका बाकी का पेपर बच जाए और आप ऐसे ही छोड़ के आ जाओ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, यानी जो आपका सर्कल आपने वो नहीं भरा। ठीक है? टाइम की वजह से। तो आपको थोड़ा स्पीड पे भी ध्यान देना है। ठीक? और उसके बाद आपको हरियाणा जीके के लिए आप घटना चक्कर कर सकते हो। ठीक है? रीज़निंग के क्वेश्चन आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी चैप्टर्स में होता है कि कहीं-कहीं हमें प्रॉब्लम आ जाती है, फँस जाते हैं, हम 10 में से 10 नहीं लेके आ पाते, तो वो वाले चैप्टर करो जो आपको नहीं आते, जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है? ऐसे इंग्लिश, हिंदी के लिए 2-3 दिन लगा के, 2-3 इंग्लिश के लिए, 2 दिन हिंदी के लिए, सारे चैप्टर में से गो थ्रू कर जाओ। ठीक है? इस तरह से इंग्लिश, हिंदी के लिए कर लो, लेकिन मेन आपको फ़ोकस करना है आपके सीडीपी पे और आपके सब्जेक्ट्स पे, 90 मार्क्स, और बिल्कुल जो अदर है उनको हल्के में नहीं लेना है। 10 में से उनमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे करने हैं आप, ठीक है? ताकि आप 5-6 क्वेश्चन आराम से कर पाओ। ठीक है? बस इस तरह के आप फ़ॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा, और बिना मतलब किसी भी हेजिटेशन के, क्योंकि इतना टाइम मिला है, तो आप मतलब थैंक टू गॉड करना चाहिए हमें कि हाँ, फाइनली एग्ज़ाम डेट आ गई है और इस एग्ज़ाम डेट को हमारा एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींच लिया, और जब ये स्टार्ट होगा उसी के बाद हम कहीं वैकेंसीज़ के लिए वेट कर सकते हैं, उससे पहले कोई वैकेंसीज़ भी नहीं आने वाली। तो अपना इस स्टेट को अच्छे से सीरियस लो, और 2 महीने बहुत हैं, इनफ है। अगर अभी तक भी नहीं किया आपने, तो आप अभी कर सकते हो, लेकिन अभी का जो टाइम है उसको ऐसे मत गंवाना। ठीक है ना? आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, ना अभी कोई और। कोई भी नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले आपको कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी ज़रूरत कहीं और है, कहीं नहीं। आपकी ज़रूरत सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम को है, और आपको सिर्फ़ पढ़ाई की ज़रूरत है सबसे पहले। सिर्फ़ अपनी चीज़ माइंड में ये चीज़ रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।